गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हम लेसन नंबर 3 जो है हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है ना हम लेसन नंबर 3 कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 कौन सा है हमारा? व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेसन? प्लांट लाइफ। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सीड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। थोड़ा सा पास्ट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हमने किसके बारे में बात करी थी? देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सीड। 3 मेन पार्ट्स के बारे में बात करी थी हमने। कौन कौन से थे? एक बार फिर से रिकॉल करें। फर्स्ट है सीड कोट, सेकंड है कोटिलेडन एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो। सीड कोट क्या था? सीड कोट जो है वो सीड का आउटर कवरिंग एरिया था, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, राइट। कोटिलेडन क्या था? कोटिलेडन इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सीड। सीड का मैक्सिमम पार्ट था जो बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाता है। कब तक फूड प्रोवाइड करवाता है? जब तक कि बेबी प्लांट इटसेल्फ अपने आप से खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर लेता है। और एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट और उसमें कितनी सीड्स लीव होती है? उसमें कम से कम 2 या 3 सीड लीव होती है और एक रूट होती है। इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में बात करी थी एंड आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमने बात करी थी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब व्हेन द सेडलिंग्स कम आउट फ्रॉम अ सीड। एक छोटा सा न्यू बेबी प्लांट जो है वो सीड में से बाहर आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन यानी सीड का ग्रो करना, छोटे से सीड का उसमें से अंकुरित होना, उसमें से छोटे से प्लांट्स का बाहर आना। अब जर्मिनेशन ऑफ द सीड है उसकी छोटी सी स्टेप्स होती है। कैसे? सबसे पहले सीड जर्मिनेट हुआ, उसमें से एक रूट नीचे से बाहर निकली जो सॉइल के अंदर रहेगी या ऊपर की तरफ रहेगी। रूट कहाँ होती है? अबाव होती है, अबाव द सॉइल होती है या बिलो द सॉइल होती है? मतलब जमीन के ऊपर होती है कि जमीन के नीचे होती है? ऑब्वियस बात है ना, रूट जमीन के नीचे होगी। तो सीड्स में से क्या निकलेगी? छोटी सी रूट निकलेगी। रूट निकलने के बाद में जो सीड्स है वो थोड़ा सा ऐसा फूटेगा और उसमें से एक क्या निकलेगी? छोटी सी सेडलिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेबी प्लांट बोलेंगे, राइट। ये बेबी प्लांट जब धीरे से थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी शूट बाहर निकलेगी। शूट यानी क्या? जिसमें से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे। स्टेम्स बनेगी, फिर धीरे 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 लीव्स बनेगी, फिर लीव्स में से क्या आएंगे? फ्रूट्स होंगे, फिर बर्ड्स बनेगी, फिर बर्ड से फ्लावर और फ्लावर से फिर फ्रूट्स बनेगा। और इस तरह से जो है ये जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है हमारी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलती है। ये हो गया आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में तो हमने बात कर ली। अच्छा, आपने कभी जर्मिनेशन ऑफ सीड की? अच्छा, आप एक बात बताइए, जब एक प्लांट ग्रो होता है, जब वो बड़ा सा ट्री बन जाता है, तब आपने देखे होंगे कि उसके आसपास भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीज ग्रो कर जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। कई बार आपने सोचा है क्या होगा अगर सारे सीड्स जो है वो एक ही जगह गिर जाएंगे? तो दे विल ग्रो प्रॉपरली, दे विल बिकम अ हेल्दी प्लांट। क्या वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे या अच्छे से हेल्दी प्लांट बन जाएंगे क्या? सोचिए जरा। आप बोलेंगे क्यों नहीं ग्रो करेंगे मैम, उनको तो सॉइल मिल जाएगी, वाटर भी मिल जाएगा तो वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। पर क्या वो हेल्दी प्लांट बनेंगे? सोच के बताइए। नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? अब उसका भी एक रीजन है। बिकॉज वो जो बड़ा ट्री है, जो बिग ट्री है, जिसमें से वो टूट के अलग हुए हैं, वो जो बड़ा ट्री है वो सॉइल में से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, वाटर ले लेगा, सनलाइट वो ले लेगा, क्योंकि सनलाइट ले लेगा। बिग ट्री के नीचे वो गिरे हैं, दैट मीन्स उनके पास सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बिग ट्री जो है वो बिग प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सब ले लेगा। तो उन सीड्स को प्रॉपर सब सारी चीजें मिलेगी क्या? हमने बात करी थी कि सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सीड को जर्मिनेशन के लिए चाहिए एयर, वाटर, सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर। तो अगर ये सारी चीजें सीड को नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या वो प्लांट एक हेल्दी प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर हेल्दी प्लांट बनने के लिए क्या होता है? हेल्दी प्लांट्स बनने के लिए नेचर अपने आप जो है उनके एजेंट्स डिसाइड करती है। अब एजेंट्स यानी क्या? कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे सीड जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर जाते हैं। अब उनके पैर तो होते नहीं है कि वो अपने आप मूव कर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे जा सकते हैं? बट उनकी जो हेल्प है वो नेचर करती है। उनके कुछ एजेंट्स होते हैं जो उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें सीड जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड यानी सीड्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करना। व्हेन द सीड स्कैटर्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट यानी प्लांट इटसेल्फ में से जब सीड अलग होकर मूव कर जाता है दूसरी प्लेस पे,
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जल ऑफ सीड बोलेंगे। अब ये जो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होते हैं, इसके एजेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो सीड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करवाने में हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट जो एजेंट है वो कौन सा है, डिस्पर्जल बाय विंड, यानी सीड जो है वो हवा के थ्रू भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, जैसे कॉटन, रुई होती है ना, रुई दिवाली के टाइम पे आप देखते होंगे बहुत सारी रुई बेचने वाले निकलते हैं और रुई के गोले बेचते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, वो जो दाने होते हैं वो कॉटन के सीड्स होते हैं, राइट। वो जो कॉटन के सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉटन बहुत हल्की होती है। फिर डैंडलियन एक ट्री का नाम है, ये सीड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके सीड्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और वो हवा के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो मूव करते हैं और इस तरह से जो है वो ग्रो करते हैं और इस तरह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस स्कैटर्ड करते हैं। ये तो हुआ डिस्पर्जल ऑफ विंड। फिर है डिस्पर्जल ऑफ वाटर। सीड्स जो है वाटर के थ्रू भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। सम प्लांट्स विच ग्रो इन द वाटर और नियर द वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन द वाटर यानी प्लांट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ जो होते हैं जो नदी के या पानी के आसपास ग्रो करते हैं, जैसे कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री हमेशा रिवर बेड या जो ओशन बेड होता है, समुद्र के किनारे ग्रो करते हैं। कोकोनट जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो फाइब्रस होता है, रेशे होते हैं और लाइट वेट होता है। तो कोकोनट ट्री जो है वो वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता है और उसके अंदर जो सीड होते हैं वो इस तरह से वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस डिस्पर्स होते हैं, मूव कर जाते हैं। लोटस बहुत फ्लैशी होती है, उसके सीड्स जो होते हैं अच्छे गद्देदार होते हैं और वो लोटस कहाँ होता है, पानी में होता है और उसके सीड्स जो है वो पानी के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स एक सेकेंड एजेंट कौन हुआ, वाटर हुआ, सीड को डिस्पर्स करने के लिए, सीड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए। थर्ड जो एजेंट हुआ वो कौन सा हुआ, एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू भी जो है वो सीड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल बताती हूँ। कभी स्क्विरल को देखा है, गिलहरी को? गिलहरी क्या करती है, छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं उसको ऐसे खाती है। खाने के बाद क्या करती है गिलहरी, बहुत क्या होती है, कनिंग होती है, चालाक होती है। वो क्या करती है, थोड़ा सा फ्रूट खाया और उसके बाद जमीन में से गड्ढा करके उसको छिपा देती है और वो क्या सोचती है कि आई विल ईट दिस आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ टाइम बाद जो है इस फ्रूट को खा लूंगी। पर क्या स्क्विरल को याद रहेगा क्या कि वो फ्रूट उसने उस जमीन में उस जगह पे डाला है, जमीन में नहीं याद रहता है। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वहां से प्लांट ग्रो कर जाता है। दैट मीन्स एनिमल भी एक एजेंट होता है जो सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जो है वो ईट करती है, खाती है। बर्ड्स खाने के बाद में कुछ सीड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और डाइजेस्ट जब नहीं कर पाती है तो फिर क्या होता है, उनकी बॉडी में से वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं। वेस्ट मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वो बॉडी में से उनकी पॉटी के थ्रू वो सीड्स बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो है वो सीड क्या होते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं, नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे हुए रहते हैं, फाइन जो रहते हैं उनके ऊपर कांटे लगे हुए रहते हैं और वो कांटे जो है कई बार वो सीड्स जो है वो एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और जब एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता है तो वो सीड भी उस एनिमल के साथ चले जाते हैं और इस तरह से सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। फिर एक और मेन एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब पता है क्या होता है, एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना। अब आप सोचिए मैम सीड कैसे फट सकता है। आपने लेडी फिंगर देखी, लेडी फिंगर सबको बहुत पसंद है, मम्मा बनाती है ना लेडी फिंगर की सब्जी, भिंडी की सब्जी। भिंडी को कभी ग्रो करते हुए देखा है? कई बार क्या होता है जब आप घर में भिंडी की वेजिटेबल लेके आते हो, लेडी फिंगर लेके आते हो, तो कई बार वो ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद में आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी फट जाती है, फूट जाती है और उसके अंदर से जो लेडी फिंगर के सीड है वो गोल गोल थोड़े से स्टिकी होते हैं, वो आपको दिखते हैं, राइट। तो एक्सप्लोड होने यानी फटना। तो जब लेडी फिंगर ड्राई हो जाती है तो वो फट जाती है और उसके अंदर के जो सीड है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और दूसरी प्लेस पे फिर मूव करने लगते हैं। पीस देखा है, मटर, बटला ठंड की सीजन में आता है, राइट। मटर का जो ऊपर का कवर है जब वो ड्राई हो जाता है तो मटर क्या हो जाता है, सब खुल जाता है, उसका ऊपर का जो छिलका है वो खुल जाता है और मटर जो होता है वो नीचे जमीन पे गिर जाता है और इस तरह से एक्सप्लोजन के थ्रू जो है, फटने के थ्रू भी जो है वो सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। और सीड के डिस्पर्स होने का सबसे मेन कारण है हम ह्यूमंस।
ह्यूमंस भी तो है एक रीज़न जिससे सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। एंशियंट टाइम से हम ह्यूमंस है, हम जिस भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं वहाँ से हमें जो भी फ्रूट या वेजिटेबल पसंद आ जाती है, जिसका टेस्ट हमें पसंद आ जाता है, उन्हें हम क्या करते हैं अपने साथ ले आते हैं। और इस तरह से जो सीड्स है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जो है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। और इस तरह से जो है वो सीड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और उन कंट्रीज में फिर उनकी क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। दैट मीन्स हम ह्यूमंस भी जो है वो सीड डिस्पर्सल का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो हमारी कंट्री को बिलोंग नहीं करती है, वो दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ आई है और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ईट करते हैं, हम उसको खाते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, सीड डिस्पर्सल के लिए बहुत सारे एजेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सीड्स के जो एजेंट्स होते हैं वो है, सबसे फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड, पानी वाटर हवा के थ्रू, डिस्पर्सल बाय वाटर पानी के थ्रू, डिस्पर्सल बाय किसके थ्रू, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन एंड डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। ऐसे ये 5 एजेंट्स होते हैं जो सीड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करवाने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स क्या है, सीड्स जो ट्रेवल है जो करता है वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करता है, वो अपने आप नहीं जाता है, उसके ये एजेंट्स होते हैं जो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करवाने का काम करते हैं। और इस तरह से ट्रीज जो है वो अपने सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं। दैट मीन्स आज हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ा, सीड जर्मिनेशन कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में सीड स्कैटर्ड कैसे होते हैं, डिस्पर्स कैसे होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे मूव करते हैं उसके बारे में पढ़ा। मैं आपको इसको जो है, इन सारी प्रोसेस को जो है वो डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो आपको इससे बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या। ये देखिए जर्मिनेशन की प्रोसेस दिख रही है आपको, नीचे लिखा हुआ है जर्मिनेशन। ये सीड है, आपको दिख रहा है ये सीड, उसके नीचे एक रूट ग्रो कर रही है, ठीक, अंडर द सॉइल है। उसके बाद ये रूट्स थोड़ी सी बड़ी हुई है और सीड थोड़ा सा ऊपर हुआ है। धीरे धीरे ये रूट्स नीचे ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो कर रही है और धीरे धीरे ऊपर सीड जो है वो आपका सॉइल के ऊपर आ गया है, उसकी शूट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। सीड जो है अब बड़ा हो गया और शूट बन गया है और उसके साथ में लीव्स बन गई है और फिर एक बड़ा सा प्लांट जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब उसकी लीव्स जो है वो बड़ी हो गई है, ये देखिए इसकी शूट जो है वो स्टेम जो है वो बड़ी हो गई है और उसमें से लीव्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स ये प्रोसेस कौन सी हुई है, हमारी जर्मिनेशन की हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है डिस्पर्सल दिखा हुआ है, डिस्पर्सल बाय विंड, फ्लोटिंग एंड डैंडलियन सी, दिख रहा है आपको डैंडलियन सी। ये जो डैंडलियन सी होता है ये विंड के थ्रू स्कैटर्ड करता है। देखो ये डैंडलियन सीड है और इसको जो है ये देखो विंड के थ्रू जो है इसके सीड्स डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये है एक आपका मैपल सीड, ये मैपल सीड भी जो है वो विंड के थ्रू जो है वो क्या करता है, डिस्पर्स होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं डिस्पर्सल बाय वाटर। ये देखो कोकोनट पानी में फ्लोट कर रहा है ना, ये किसके थ्रू डिस्पर्स हो रहा है, वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है। और ये देखिए स्पंजी लोटस के सीड्स हैं, बहुत स्पंजी होते हैं और ये भी पानी के अंदर होते हैं और पानी के थ्रू जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, ठीक। ये देखिए बुक टर्न करने के बाद हमें क्या दिखा है, ये जो है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, ये बर्ड सीड खा रही है और ये फिर जो सीड जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो उनके वेस्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं और जहाँ पे भी बाहर गिरते हैं फिर वो क्या होता है, सीड्स ग्रो करने लगते हैं। फिर ये देखिए कुछ सीड्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस यानी क्या होता है, कांटे होते हैं, ये कांटे होते हैं और ये एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं या फिर हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, सीड स्टक्स टू अ क्लोथ्स, हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं और इस तरह से सीड डिस्पर्स होते हैं। लास्ट है एक्सप्लोजन के थ्रू। एक्सप्लोजन के थ्रू में सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मैं आपको पीस का दे रही हूँ, ये मटर की जो है बाहर की कवर है वो फट गई है और अंदर के मटर के जो दाने वो क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। अब हमने बात करी थी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो है वो दूसरी कंट्री के होते हैं, जैसे अफ्रीका में जो है वो क्या मिलती है हमको, अफ्रीका से पीज आए हैं, मटर आए हैं और कहाँ से आए हैं, लेडी फिंगर जो है वो अफ्रीका से आई है और पीस जो कहाँ से आए हैं, मटर जो है वो यूरोप से आए हैं। दैट्स मीन्स अलग अलग वेजिटेबल्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज से आई है। चिलीज खाते हैं हम, मिर्ची खाते हैं, वो कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है। कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम कहाँ से लेते हैं, कॉफ़ी है और लेडी फिंगर है, ये सब कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। दैट मीन्स अलग अलग वेजिटेबल्स अलग अलग कंट्रीज से आई है।
सो दैट मीन्स आपको ये जो प्लांट लाइफ है और उसमें आपको सारी प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।